हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। फर्म फाउंडेशन नंबर 4, फर्म फाउंडेशन। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एनर्जी रहने वाली है। नंबर 15, डेविल। ऑलराइट, नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इंट्यूशंस, मेजर आर्काना ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं। नंबर 6, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मेमोरीज ऑफ लव, समबडी इज़ मिसिंग यू, या फिर आप किसी को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा याद आएगा। आपका कोई लिटरली आपको लग रहा है कि जैसे आपका पोर्शन जो है, आपकी मेमोरीज़ का, आपके दिल का कोई पोर्शन जो है ना, वो बिल्कुल कहीं खो गया है। आप लिटरली उसको कहीं लॉस्ट कर चुके हैं। डेस्टिनी नंबर 10। ऑलराइट, नेक्स्ट 72 आवर्स तक अगर मैं देखूं तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हाइज़ और लोज़ में नज़र आ रही हैं। आप कहीं पर ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, अपनी पावर को लेकर। प्रोवोक ना हो, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। टेम्पटेशंस वाली बात अगर है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप किसी की वाइब्स पिक कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट 72 आवर्स तक ऐसा लगेगा कि या तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर अपने आप को अगर फील करें तो समझ जाइएगा कि कोई आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। एक चीज़ तो मैं बता दूँ, कोई आपको इनसिक्योर फील करा रहा है बाय यूजिंग सर्टन टूल्स। डिफरेंट टूल्स के थ्रू जो है ना, वो आपको वीक फील कराना चाह रहा है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपनी फाउंडेशंस को, जिस पर आप फर्म खड़े हुए हैं, जिस पर आपकी फर्म बिलीव है, आप वहाँ पर टूटें। आपने शायद बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने मसल्स वगैरह बना लिए, बहुत आपने टोन कर लिया अपनी बॉडी को, चाहे ख़ातून हो या मर्द। आपको बैक एक अगर हो रहा है तो मे बी आपकी पूरी बॉडी जो है उससे अफेक्ट हो रही होगी। और कोई मसल या कोई फ्रोज़न शोल्डर टाइप चीज़ हो रही है तो वो थोड़ा सा मसला कर सकती है। बट यू नीड टू जस्ट हैव फेथ कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा मस्कुलर पेन हो रहा है, थोड़े से मसल्स पुल हो जाते हैं, अगर ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी कोई मसल रिलैक्सेंट जो टैबलेट्स आती हैं वो कुछ ले लें। आप खिंचता हुआ बहुत कुछ महसूस करेंगे अपनी बॉडी में। आपको ऐसा लगेगा जैसे हैवी हो रहा है। शोल्डर्स और नेक और पीछे जो सर का साइड होता है, जिसे खोपड़ी का साइड कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भारी सी लगेगी। आपको लगेगा कि कुछ आपको अट्रैक्शन पुल भी होगी। आप कुछ चीज़ें बड़ी पैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहेंगे, जैसे इंटीमेसी का कोई मैटर है, कोई पुरानी रोमांटिक डेट याद आ रही है, पार्टनर बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर गलबा पाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे अगर आप ये फील भी कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप नहीं चाहते कि आप इस तरफ सोचें। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी जिस चीज़ की जीत होगी वो आपकी खामोशी है। आप अगर बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक, यानी कंसेक्यूटिव 3 दिन तक अगर आप मेडिटेट करें, खामोश रह जाएं किसी खामोश जगह पर, चुपचाप खामोशी से बैठ जाएं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर खुल नहीं रही, यानी कि रिवील नहीं हो रही, तो गिव दैट सिचुएशन सम टाइम। जैसे ही आप उसको टाइम देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी साइलेंस में, आपकी मेडिटेशन में
आप अपने जहन में आँख बंद करके किसी कोने में बैठकर उस सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा अपना, अगर आपने 2 से 3 10 सेकंड का भी 10 सेकंड का फोकस करना भी जो है ना, वो बहुत बड़ा कोई कमाल होता है, बहुत ही बड़ा कमाल। एक अटेंशन स्पैन की भी एक साइकोलॉजिकल टर्म में लिमिट होती है, और 10 सेकंड किसी भी एक सिचुएशन पे गौर करते करते ना बड़ा ही कमाल होता है वो। ये उन लोगों में शुमार होते हैं जो अपने माइंड को लिटरली ट्रेन करना जानते हैं कि अब मेरा दिमाग जो है ना वो इस तरह से चले। और कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान की ताकत को, जो अंदरूनी ताकत है उसकी, उसको चैलेंज करने के लिए कुछ ऐसे न्यूरॉन्स उसके ब्रेन में रखे हैं कि उसको जिस चीज़ को मना करना हो ना, वो उसी की तरफ प्रोवोकेशन पर ज़्यादा जाता है, कि वो उस मना करने की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आप बच्चे को देख लें, आप किसी जवान को देख लें, जिस चीज़ का ज़्यादा मना करो वो वही चीज़ कर रहे होते हैं। ये कुदरती बिल्कुल रिपेल एटीट्यूड होता है। तो अगर आप जिस सिचुएशन को जो आपको ओवरवेलम कर रही है, जो आपको खींच रही है, अगर आपने 3 दिन लगातार 10 सेकंड के लिए कोई कोना पकड़ लिया, खामोशी से वहाँ पे बैठे, और उस ख़ास इंसान, सूरत हाल, वाक़या, मामला, पर्सन जो भी है उसके ऊपर अपने 10 सेकंड लगाकर आपने खामोशी से अपने अपने दिल से, अपनी इंट्यूशन से उस पर अपील की कि आपको इसके बारे में कोई ना कोई क्लू मिले, आपको मिल जाएगा। ये आपने करना ज़रूरी है। यू आर मिसिंग समवन, आपको किसी की बहुत शिद्दत से याद आएगी, कोई आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का बहुत शिद्दत से वेट कर रहा है, या आपका एक सोल पार्टनर है, सोलमेट भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। समबडी इज़ मिसिंग यू वेरी टेरेबली। ये खिंचाव भी मुझे उसी की तरफ से नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी काम पे जुटे हुए थे, आपके मल्टीपल टास्क हैं, मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, अगर आप बहुत सारी जगहों पर आपको अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके अलावा आपका काम नहीं बनता, आपका एक अपलिफ्टिंग स्टैंडर्ड होगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कोई चीज़ रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, क्योंकि जैसे ही आप इन दो चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर लेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। आपको इन नेक्स्ट 72 आवर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 3 दिन बनते हैं, अगर इन 3 दिनों में आपने अपनी कमांड कंट्रोल में कर ली, आपने नेगेटिविटी के ऊपर गलबा पा लिया, आप उसके ऊपर काबिज़ हो गए, तो आपकी इंट्यूशंस आपके ऊपर खुद रिवील करेगी, आपको खुद आपकी गट फीलिंग बोलेगी कि अब मैं इस इंसान को ऐसे डील करूं, मैं इस सिचुएशन में ये डिसीजन लूं, मैं इस बात पर ये अपना ओपिनियन दूं। सब चीज़ें आपके ऊपर क्लियर हो जाएंगी। साइलेंस इज़ द की। आपने खामोशी से आंख बंद करके, या तो आप अगर वाकई कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं कि आपको ख्वाब में कुछ नज़र आ जाए, आपको ख्वाब में कुछ नज़र आ जाएगा। आपको कोई बहुत शिद्दत से आप किसी को मिस कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई क्लू आपको मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्टे फोकस, साइलेंट, मेडिटेट एंड विजुअलाइज। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे आपकी ये एनर्जी अभी तक मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। ठीक है, अब और डेक निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेक्स चेक करेंगे। बहुत सारे से मुराद ये कि कम से कम इतना तो ज़रूर देखेंगे। डेक्स चाहे डिफरेंट भी क्यों ना हो, लेकिन आप कॉमनली देखते होंगे कि एनर्जी एक ही तरह की आती है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी और आप क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ग्रोथ, वेरी गुड। डेस्टिनी, परफेक्शन, वैनिटी। आप बुली होने के लिए तैयार हो जाएं। इम्पास, कोई नन्हे का चूचे का पट्ठा बन रहा है आपके सामने। वर्कोहॉलिक, ठीक है, आपके काम की जगह पर आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा नन्हा चूचा बनने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा डिलिब्रेट के सारी चीज़ें छोड़ के उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, रख के दो चमाड़ दें ऐसे इंसान को। ठीक है, दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कोई काम, अगर आप बहुत सारा, जैसे मल्टीटास्किंग मैंने कहा, कोई बहुत सारे कामों में अगर आपने फंसाया हुआ था, तो आपको कहीं एक या दो चीज़ों पे प्रोग्रेस नज़र आएगी। और वो ऐसी भी प्रोग्रेस होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ कंट्रोल कर रहे थे। बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूं,
आप अपनी डायबिटीज़ ही कंट्रोल करना चाह रहे थे, ये सबके साथ जाएगी नहीं मिसाल, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। और आपको कह दिया गया कि तुम ये भी चीज़ खाना बंद कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इसको कम करो तो ये होगा, इससे कम करो तो वो होगा, इससे होगा तो वो होगा। आपको बहुत सारे रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नज़र आएंगे और जिसमें आप अपने आप को एक अवॉर्ड दे सकते हैं कि यार इस चीज़ पर मैं परफेक्ट हो गया। आप थोड़े से परफेक्शन लवर भी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप आधी अधूरी चीज़ों पर जो है ना वो इत्तेफाक नहीं करते। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, एक आपके ऊपर लोड भी नज़र आ रहा है कि यू नीड टू बी परफेक्ट, यू नीड टू बी डिट्टो। कोई ज़रा सा भी जो है ना कि ना 99 हो ना 101 हो, 100 होना चाहिए, ये वाली चीज़ है। कुछ लोग आजकल आपको यूँ भी नोटिस कर रहे हैं कि आप थोड़े से मलंगे से बने हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी वेडिंग में बुलाया हुआ है, आप मैयत के कपड़े पहन के चले गए। आपको खुदा न खास्ता किसी मैयत पे जाना है, आप ब्राइडल शार के ड्रेस पहन के चले गए। तो मतलब थोड़ा सा आपका फिनेटिक एटीट्यूड लग रहा है, फिनेटिज़म होता है ना, बिल्कुल मस्त मलंग मलंग हुए हैं। तो कुछ इस तरह का है। ऑल्दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट एंड समटाइम्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ। आप लोगों को ये बात कन्वे करते हुए भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपीरियंस क्या मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है। अपीरियंस को क्यों देखा जा रहा है, परफॉर्मेंस को, वर्किंग को, एबिलिटीज़ को देखो। और इसमें बहुत सारे लोग बाज़ दफ़ा आपसे आपकी पर्सनालिटी की वजह से बोलते भी नहीं हैं, और ये आप नेक्स्ट 72 आवर्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई एक उल्लू का पट्ठा इन 3 दिनों में बड़ा तंग करेगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये चरिया का पट्ठा एक नंबर का चे है माजरत के साथ, और ये कहीं ना कहीं से इसको जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बिला वजह में उनको कुछ नहीं मिल रहा तो उनको तवज्जो चाहिए होती कि सब काम छोड़ छाड़ के इनके ऊपर जो है ना, हो सकता है कि ये इंसान आपका काम बढ़ा दे, चाहे घर का हो या दफ्तर का हो, ये काम बढ़ा देगा आपका बैठे बैठाए। और आप बहुत ज़्यादा ना मेंटली इंगेज नेक्स्ट 72 आवर्स तक लग रहे हैं, जैसे पे दर पे बम्बार्डमेंट हो रही है काम की ना, और आप खुद भी जुटे हुए हैं कामों में, और आप अगले को भी कामों में लिए हुए हैं, और बस आप काम 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 काम, बस आप यही करे चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप बहुत इंगेज होने वाले हैं, बहुत आइडियाज़ पे आप काम करने वाले हैं। आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आप वो डबल से ट्रिपल अपनी शिफ्ट्स लगा देंगे। अगर आप कोई पेनाफ्लेक्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, आप मीडिया वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर मैं उन दोनों को देख रही हूँ कि कोई लिटरली एक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है और दूसरा काम पे काम करे चले जा रहा है। तो ये एक चीज़ हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। बिकॉज़ होता यही है कि आप बिल्कुल आपको ना इतने सारे शेड्स होते हैं ज़िंदगी के, कौन सा मैसेज किसको कहाँ टकर जाए बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो और देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, और फिर लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्या एनर्जी रहेगी। सही है, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी। कुछ लोग स्ट्रेटली जो है वो कमेंट बॉक्स में कह देते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ वाकई ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ इश्क व माशूकी की पड़ी हुई है, आपको अपनी ज़िंदगी की ही नहीं पड़ी हुई, तो फिर वाकई ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो लोग अपने आप को रिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ये उनके लिए रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, आप इश्क व माशूकी के लिए दूसरे चैनल्स देखिए। आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट के इश्क व माशूकी के यानी करंट फीलिंग्स, करंट पार्टनर की एनर्जी, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रीडिंग के टॉपिक को देख कर समझा करें। जब ये टॉपिक ही बताया जा रहा है कि ये करंट एनर्जीज़ आपकी क्या नेक्स्ट 72 आवर्स तक होंगी, तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में भी इंसान सिर्फ अपनी मोहब्बती के बारे में सोचे। बकौल फैज़ अहमद फैज़ के कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है जनाब, बट फिर भी देख लेंगे, क्या पता जब मैं टैरो कार्ड्स निकालूँ तो मोहब्बत फड़क पड़े। ठीक है, देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुडिकेशन, कोई ना कोई सुनवाई, कोई फ़ैसला, जज की तरह आप बिहेव करेंगे, आप जज बन जाएंगे। कोई दो पार्टीज़ आपके सामने बैठी हुई होंगी, या तो आप सुनेंगे या फिर आप फैसला सुनाएंगे। नंबर 30, कोई डेडलाइन हो सकता है आप दें। कोर्टशिप, रोमांटिक डेट, मैंने कहा था ना कार्ड्स जब निकलते हैं तो जनरल रीडिंग भी बदल जाती है। ऑन पर्पज़ आपकी मीटिंग हो सकती है, कोर्टशिप हो, कोर्टशिप इज़ अबाउट एक्चुअली रोमांटिक मीटअप। तो ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बोले कि बस आ जाओ। ये जो टेम्पटेशन की बात है ये एक्चुअली वैसे भी इसी में होती है। ऑक्यूपेशन, आप जहाँ काम करते हैं वहीं पर ही आपको कोई पर्सन आपको
पूछ सकता है। वर्कोहॉलिक के साथ देखें ऑक्यूपेशन आ गया, दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा, या तो आपको कोई ऑर्डर मिला है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप घर में कोई काम करते हैं, कोई लिटरली घर में कपड़े बैठ के सीता है, तो आपको 2-3 आपको काम मिलने वाले हैं। आप कोई ऐसी पुरानी चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो सकता है, कुछ टूट फूट जाता है, कुछ फटफटा जाता है, उसको इंसान सीने बैठ जाता है, बट हियर इट इज़ ऑक्यूपेशन, सो यू आर गोइंग टू डील विद इट। डिस्टेंट होराइजन, सोलमेट वाइफ, मेमोरीज ऑफ लव, किसी को याद करेंगे आप, कोई इंसान बहुत दूर रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, सोच रहा है आपके बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई याद कर रहा है, डिस्कशन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओल्ड एज पर्सन, कंसर्न, हो सकता है किसी ओल्ड एज पर्सन से आपकी डीलिंग हो, वो आपसे आकर अपना कोई कंसर्न डिस्कस करे, ये एक मसला हो गया, इस मसले को कैसे सॉल्व करें, क्या होगा, और तुम ही करो ये, क्योंकि तुम ऑलरेडी मल्टीटास्किंग में हो, तुमसे ये मैटर हो सकता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुतल्लिक ये बात सुनी, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, इस तरह की चीज़ें। अब हम लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। चलिए जनाब, इस डेक में कुछ इमेजेस बहुत बोल्ड होते हैं, तो आई विल फ्लिप द कार्ड्स अगर कोई ऐसा बोल्ड इमेज आया तो। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी रहेगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, समबडी इज स्टॉकिंग यू, या तो आप किसी को ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, कोई आपको ऑनलाइन सर्च कर रहा है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा, बट यू आर बीइंग स्टॉक्ड। नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी को ढूंढ रहे हैं आप, डेथ कार्ड, किसी के साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है, एंड यू आर मच इन पेन, नॉट क्वाइट, गॉड फॉरबिड, हो सकता है आपको वाकई आप जिसको ढूंढ रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव, एक सोलमेट, एक टूटा हुआ, खोया हुआ रूह का टुकड़ा जिसे कहना चाहिए, आपको किसी ऐसे इंसान की डेथ के बारे में पता चल सकता है जिससे आप नाराज़ थे, एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो कि यार मुझे इससे कम से कम बात कर लेनी चाहिए थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ पर आप विक्ट्री पा लेंगे। आप अगर किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, आपको वो उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, ख़ास तौर पे एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने अपने मामलात बंद कर दिए थे, एंड इत्तेफाक से आपका दोबारा से नेक्स्ट 72 आवर्स में या तो आप इस तरह से अपने अंदर विक्ट्री फील करेंगे कि फ़ाइनली मैंने जिस चीज़ को एंड करना था वो मैंने कर दिया, एक बात। दूसरी बात है वो जो मैंने पहले बताई, बिकॉज डेथ कार्ड के फ़ौरन बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स के अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। लोग आपको किसी आपके एक्ट पर, आपके किसी प्रैक्टिस पर आपको बहुत ज़्यादा अपलॉड करेंगे कि वाओ, हम भी अगर इस जगह पर होते, इसकी जगह पर होते, तो शायद हम भी ये चीज़ नहीं कर पाते। ये इसी से ही हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप गिव अप एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। आप देखें जैसे यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स में कंट्रोल में था, फिर एकदम से जो है ना वो बावला भैंसा जो है ना उसके ऊपर चढ़ाई हो गई है। और मैंने जैसे यहाँ पर कहा था ना कि कोई उल्लू का पट्टा आपको तंग करेगा, यू कैन सी कि आपको इस सिचुएशन में डालने वाला कोई और है। सी, कोई और है आपको इस सिचुएशन में डालने वाला। आ जाओ नज़र, आ जाओ नज़र, सी नज़र आया। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चारों तरफ से आपको बहुत ज़्यादा घेरा जाएगा, बट आप अपने किसी एक पॉइंट पर अड़े भी रहेंगे और डटे भी रहेंगे। 2 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी के साथ रीयूनाइट हो जाएं, किसी से बात कर लें, कोई पुराना फ्रेंड, कोई कोलीग, कोई दोस्त, कोई कज़न, कोई यार, कोई बडी। मे बी यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके कट ऑफ हुए में आपको या तो उसकी कोई बड़ी ख़तरनाक खबर पता चलेगी, या फिर आपने जिसके साथ अपने मामलात बिल्कुल डेड एंड कर दिए थे वहाँ पर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, नहीं उस तक पता चलने दिया कि नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है, एंड दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू।
ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि ये वाला जो पोर्शन पढ़ा गया ये सिचुएशन मेरी मैच कर रही है और मुझे इस पर मज़ीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, तो अब वीकेंड भी स्टार्ट हो रहा है, मैं रीडिंग्स दे सकती हूँ, वरना वीकडेज़ में मेरे लिए रीडिंग्स देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं रोज़ाना दे रही होती हूँ, 2 से 3 मैं आंसर्स कर देती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कल से फ्राइडे है, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम अवेलेबल इफ़ यू वांट टू बुक योर स्लॉट, गेट योर बुक स्लॉट डन, एंड इफ़ नॉट देन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।